बिहारी नंद लाल मेरो हो श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो हो श्री बोलो गिरधर गोपाल की राम 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 सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जितने लोग ब्रह्म मुहूर्त वेला में आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी मार्मिक बातें अध्यात्म जगत की सबसे विलक्षण बात आज महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना है। ऐसी बातें दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आज महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ, फिर बाद में एबीसीडी सीखो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, फिर हाई स्कूल इंटर बीए में पास करता है। तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई में और अध्यात्म के पढ़ाई में अंतर है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, फिर क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते बीए में पास होगा। परंतु भगवान के पढ़ाई में पहले एमए पास हो जाए और फिर एबीसीडी सीखे। तो एमए पास होना क्या है कि सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। केवल इस बात को स्वीकार कर ले, अब एमए पास हो गया। अब एबीसीडी क्या सीखना है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, दादा दादी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। ये सब एबीसीडी है। केवल भाव बदलने का नाम सत्संग है, सोच बदलने का नाम सत्संग है। स्वामी महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। जब स्वामी महाराज जी काफी वृद्धावस्था में महाराज जी जब आ गए तो ऋषिकेश में जाकर के विराजमान हो गए। तो उस समय लगभग 12-14 महीने तक महाराज जी ने वासुदेव सर्वम पर लड़ी लगा दी कि भाई हमने बहुत व्याख्यान दे दिया, अब हमें व्याख्यान से क्या मतलब। अब तो यही कहे, यही सुने कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो ऋषिकेश का प्रवचन है महाराज जी का पेज संख्या 8 पर 9 अगस्त 2001 शाम 4 बजे का। तो महाराज जी पूछते थे कि कोई बात पूछो। उस दिन महाराज जी ने कहा कि खुद महाराज जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि एक रास्ता तो लंबा है। ये पंखा जो चल रहा है चंद्र को बंद करो, तो आवाज कर रहा है। एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। ध्यान देख सुनना, बड़ी विशेष बात है। महाराज जी ने कहा कि एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? ये महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा। तो श्रोताओं ने कहा कि महाराज जी तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने की अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूं, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूं। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि ये सब भगवान ही रूप में बने हैं। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है, सब भगवान है। वास्तव में सच्ची बात है, सब भगवान है, अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है? चारों वेद डडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है? गीता कहती है सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति की बात बहुत सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूँ, दूसरे काम में लगा हूँ, तो आप बताओ। परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो तो बताओ। ऐसी बात किसी पुराण से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा से सुनी हो, कि व्याख्यानदाता सुनी हो तो बताओ। जैसे आपने माना कि गंगा जी हैं, ऐसे मान लो कि सब भगवान हैं। सार बातें महाराज जी ने बता दी। अब इसमें विलक्षण बात क्या है कि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। ये विवेक मार्ग नहीं है। विवेक में तो खूब बुद्धि लगाओ, ये विश्वास का मार्ग है। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। हम विवेक में तो बुद्धि लगानी चाहिए, शरीर में क्यों नहीं हूँ, सही कि मेरा क्यों नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग केवल विश्वास, चाहे संत के वचनों पर विश्वास कर ले, चाहे गीता रामायण भागवत पर विश्वास कर ले, विश्वास करते ही तत्काल काम हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। परमात्मा के सिवा और किसी में मिलने की ताकत ही नहीं है। भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान आते हैं, प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान आते हैं, थक जाते हो तो नींद रूप से भगवान आते हैं। इसे मान लो, आज अभी निहाल हो जाओगे। सब कुछ भगवान, यही असली सत्संग है। और महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे तो केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, केवल हाँ। हाँ में हाँ। घर का खर्चा क्या? हाँ। संतों ने कहा कि 2 मार्ग बताए गए हैं, एक तो पिपीलिका मार्ग, एक विहंगम मार्ग। पिपीलिका कहते चींटी को। एक तो चींटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं जाने में, और पक्षी है वो उड़ करके चला जाता है।
तो जो चींटी 1 महीने में पहुंचेगी जिस स्थान पर, तो पक्षी तो 5 में पहुंच जाता है। परंतु महाराज जी ने तीसरा मार्ग और खोज करके निकाल दिया कि जिसमें साधन कुछ करना है ही नहीं। ये बड़ी गहरी बात है कि पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग के आगे की बात आ गई कि जिसमें साधन कुछ है ही नहीं, केवल हाँ में हाँ मिलाना है। अब हाँ में हाँ मिलाने में साधन क्या है? अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। श्री जयदयाल जी गुंदका जी से किसी साधक ने कहा कि सेठ जी आप चाहो तो भगवान के दर्शन हमारे को करा सकते हो। तो गृहस्थ में महापुरुष थे, उन्होंने सरलता से कहा भाई हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं। उसने कहा नहीं, आपके पास ताकत है, आप चाहो तो करा सकते हो। बहुत पीछे पड़ा तो सेठ जी ने कहा कि मैं करा तो दूंगा, तुम मानोगे नहीं। उसने कहा सेठ जी कैसी बातें करते हो, आप जैसे महापुरुष की बात नहीं मानेंगे तो क्या चोर डाकू की बात मानेंगे? गोविंदका जी हाथ पड़ के कमरे में से बाहर लेके आए, बोले देखो सूर्य साक्षात भगवान हैं। उसने कहा इनको तो मैं रोजाना देखा करता हूँ। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ। तो ये सत्संग क्या है? परिचय। सत्संग क्या है? परिचय है कि इतने वर्षों तक जन्म जन्मांतर से हम लोग जगत जगत मानते आए थे, परंतु महापुरुषों ने परिचय करा दिया कि जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना काम बनेगा नहीं। और महाराज जी ने बन गए आप अकेले सब कुछ के पेज संख्या 72 पर बड़ी विशेष बात कह दी, बहुत विशेष बात। महाराज जी ने कहा केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है ही नहीं जिसको हम लोग सबसे कठिन मान रखे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। हो सकता नहीं का मतलब कि रोटी खाना कठिन है, पानी पीना कठिन है, देखना कठिन है, श्वास लेना कठिन है, नींद लेना कठिन है, और इससे भी सुगम है कि सब भगवान है। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। श्री गंगानगर में हम और सदैव श्री आनंद जी महाराज थे, तो हम कथा सुना रहे थे, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में, आदर्श पार्क है, तो एक तरफ हम और हरि जी बैठे थे, हरि गुप्ता जी हैं वहाँ, तो बैठे थे, महाराज जी सत्संग करा रहे थे। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, तो मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कौन हैं? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। अब देखो कि हरि गुप्ता जी तुम्हारे साथ पास में बैठे हैं और देख भी रहे हैं, पर तो परिचय नहीं हुआ। और जैसे हमने कहा कि हरि गुप्ता जी तो हैं ये, ओहो हरि जी हैं, राम जी महाराज, राम महाराज। कितना समय लगा? तत्काल। तो ये बड़ी गहरी बात है, बहुत विशेष बात है। गलती क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हम जो जानते वही ठीक है। महाराज जी ने इसमें कहा कि अपने बुद्धि का जो अभिमान है, शास्त्रों की, संतों की बातों को मानने नहीं देते। कि ऐसे हम कैसे माने? देखो बात आई है,
अपने बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता कि ऐसे हम कैसे माने। अब लखनऊ गए, स्टेशन पर उतर गए और किसी रिक्शा वाले से पूछा, ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, शराबी है कि जुआड़ी है। उससे पूछ लिया, भैया हजरतगंज जाना, किधर जावे? उसने कहा इधर से चले जाओ, हजरत में आ जाएगा। हम रास्ता पढ़ के चले जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भूख रहती है, हमें हजरतगंज जाना है। इसलिए नहीं देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है, शराबी है, जुआड़ी है, उसकी बात को मान के हजरतगंज चले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई सुबह गुनगुने जल के साथ लेना है, तो गुनगुने जल के साथ लेते हैं। वहां तर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि बीमारी ठीक करनी है और हमें कल्याण की भूख नहीं है, इसलिए हमारे अंदर लगन नहीं है। महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ये जो आदरणीय धवन जी ने पत्रक बनाया है बहुत ही विलक्षण है। कई प्रदेश से हमारे पास फोन आया, व्हाट्सएप से भेजा गया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अनमोल बातें हैं और इसका पेज पॉइंट 71 जो है बहुत लोगों को पसंद आया। 71 नंबर में श्री धवन जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं। वही बात आ गई है, वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इसके बाद कोई साधन नहीं, यह अंतिम साधन है। हमारी जिम्मेवारी यही है कि इतना मान ले कि बात यही सच्ची है। केवल मानने मात्र से काम हो जाएगा, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। खास बात आज महाराज जी ने बताई, एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। अब साधक के अंदर प्रश्न आता है कि हमें तो साफ साफ खंभा दिखाई दे रहा है, पंखे दिखाई दे रहे हैं, लाइट दिखाई दे रही है, दरी गद्दा दिखाई दे रहा है, कुर्सियां दिखाई दे रही, भगवान तो दिखाई दे नहीं रहे। तो जैसे किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये खंभा दिखाई देगा क्या भाई? खंभा दिखाई नहीं देगा, पर तो खंभा तो है ही। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लेते हैं, दूसरे से द्वेष कर लेते हैं। तो राग द्वेष के कारण से जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। और जो स्वामी महाराज जैसे महापुरुष हैं, जिनके अंदर किसी से बैर नहीं है, किसी से राग नहीं है, तो वो कहते क्यों हो, खंबे के रूप में भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, गद्दे के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो, सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा, तो कौन बताएगा? गणित का मास्टर बताएगा। खेती बाड़ी करना है तो किसान से सलाह लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अध्यात्म जगत की गहरी से गहरी बात पकड़नी हो तो जो अध्यात्म जगत में गहरे उतरे हैं उनके हम यहाँ मिलानी बात पड़ेगी। तो स्वामी जी महाराज जी से बढ़ करके गीता का कौन विद्वान हो सकता है? तो महाराज जी ने कहा है माम एकम शरणम व्रज के पेज संख्या 33 पर कि श्रीमद् भगवत गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है। तो गीता का जो भाव, जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम। और इसका उपाय क्या है? भगवान की भक्ति। तो या तो खुद जाने या तो दूसरों की माने।
एक बार मैं वृंदावन में था तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इसका परीक्षण करता हूं कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। तो मैंने कई प्रदेश से लोगों से पूछा कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। पवन जी नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, ध्यान दे सुनना। एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में डेंटल चिकित्सक थे, कथा कराए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज दाना तो छोटा होता है बाजरी का, परंतु 40 किलो बाजरी भी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर के, तो उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो सब लोग जोर लगा रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 20 किलो 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 15 किलो बाजरी तो बोई जाएगी। यानी किसी का सटीक उत्तर नहीं आया। फिर मैंने सोचा अब जो खेती बाड़ी जिनका पेशा है उनसे पूछूं, तो ऐसा लगा फोन पर से कि कुछ खा पी रहे थे। मैंने कहा एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले 1 किलो। सटीक उत्तर, किसान का सटीक उत्तर आया 1 किलो। अब किसान की बात को कोई नहीं मानेगा और एक बीघे खेत में 40 किलो बाजरी बोएगा, खेती होगी? बोलो, कभी खेती नहीं होगी। तो जैसे खेती करने के लिए किसान के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ऐसे जानकार के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो परम सद्देव स्वामी महाराज से बढ़कर के जानकार कौन हो सकता है? तो या तो खुद जाने या तो दूसरों की माने। खुद तो जानते नहीं, दूसरों के मानते नहीं, सबसे बड़ी बाधा यही है। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई। देखो सुबह जो आते हैं गहरे साधक हैं सब, तो जितने आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, और प्राय पुराने आए हैं, नए में तो बहुत कम है। अब इसमें कोई बात चलाओ। जो आज विषय चला है इसमें कोई बात पूछो। पूछने से बातें खुलती है। एक पूछते हैं, कईयों को लाभ मिलता है। किसी के मन में कोई बात आए पूछो भाई। अपने तो साधक हैं, चर्चा कर रहे हैं, महापुरुषों के वाणी पर चर्चा कर रहे हैं। परिचित परिचय देत है बाकी सब भरमाए, और जानकार की मानते जगद जगदीश लखा। शर्त क्या है कि परिचय कराने वाले पर विश्वास हो जाए, और परिचय तत्काल होता है। किसी के घर पर जाते हैं, कहते हैं महाराज ये बड़े वाले साले साहब हैं, परिचय तत्काल हो गया। एक क्षण में परिचय तत्काल हो गया। पिता बनाया पितला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खाए। ये हमारे गुरुजनों ने बगीचा लगा दिया, बगीचा। अब आम खाएंगे कि गुठली गाड़ेंगे, बगीचा तैयार करेंगे, आम खाएंगे। तो आम क्या खाना है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। आम खाओ। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भा। 5 साल के बच्चे को प्लेट में माँ ने दही दिया खाने के लिए, मक्खन। तो बच्चा बोला कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया? बोले तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है।
तो बेटे ने कहा माँ ऐसे मक्खन मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो देखो बड़ी गहरी बात है कि ये जो साधन भजन करते हैं ये बछड़ी खरीद के लाना है। दूध तो मिलेगा, मक्खन मिलेगा, लंबा रास्ता है। आज महाराज जी ने कहा कि लंबा रास्ता है। और मक्खन खाना क्या है, एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। पिताजी ने नींव मजबूत करके और 5 तल्ले का मकान बना दिया, तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? भाई बताओ अशोक जी, छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? छठी बनाएगा। तो हम लोग तो ऐसे पिता के पुत्र हैं कि उन्होंने 5 तल्ले का मकान एकदम ठोस बना दिया। अब उसके आगे चलना है, नींव नहीं खोदना है, नींव नहीं खोदना है। सबही रूपा प्रकटिया वासुदेव दर्शाय, सोच बदल दो आपनी यह सत्संग कहा। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। दूध दही क्या, थोड़ा साधन थोड़ा साधन। मंदिर में आए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया। ऑफिस में दुकान में गए तो वही झूठ कपड़ बेईमानी, ये दूध पीना है। और घी खाना क्या है कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे। क्यों कि पता लग गया सब रूपम भगवान है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। इस पत्रक में 11 नंबर में आदरणीय श्री धवन जी ने कहा कि तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। देखो लोग कहते हैं हम तो चारों धाम होके आ गए। क्या हो गया? चारों धाम होके आ गए तो क्या हो गया? सब जगह भगवान दिखने लग गए। तो तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। और गेट पर सामने बैनर लगा है कि कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल मिल सकता है। ये तत्काल का मार्ग है। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। आज महाराज जी ने कहा कि जो कहता है कि जगत है यही अज्ञान है। अरे जगत नहीं, बोले साक्षात जगदीश है। तो जो जगदीश के जगह पर जगत देखता है वो तो है नास्तिक। महाराज ने कहा वो तो है नास्तिक। और जो जगदीश ही जगदीश सब रूपों में देखता है वो असली है आस्तिक। छोटा बच्चा कहता है पिताजी आम का पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है। और पिताजी घास करके कह रहे हैं बेटा गुठली सर्वम, गुठली है पेड़ नहीं है। अब बेटे को तो पेड़ दिखाई देता है तो गुठली नहीं दिखाई देता, और पिताजी को गुठली दिखाई दे रहा है तो पेड़ नहीं दिखाई देगा। दो में एक ही दिखाई देगा।
विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपा में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। जयपुर के आसपास के किसान सज्जन आए थे वृंदावन में, तो उनकी बात एक सज्जन ने सुनाई कि खेत में गए तो 2 किलो का मिट्टी का ढेला था, तो देख के रोने लगे। ओहो प्रभु भगवते नमः, आप मिट्टी का ढेला बन करके विराजमान हो प्रभु। और पोते ने मोबाइल पटक दिया तो थप्पड़ लगाए, और थप्पड़ लगा के फिर बोले कि प्रभु वो तो आप ही, परंतु अब मोबाइल नहीं पटकना। यानी बर्ताव तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है, मानने में सब भगवान। नाथ थाने कहीं रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। जिस रूप में आओ उस रूप में पूजन करो। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। अब चोर रूप से आओगे तो अगरबत्ती से थोड़े पूजन करेंगे, परंतु भीतर में भावना चाहिए साक्षात भगवान है। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं लाठी दिखाऊं, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर्षाऊं जी, और सब रूपा में थाराई में दर्शन पाऊं जी। और उग्र रूप से आओ तो मैं डर तो भग जाऊं जी। अब 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं, लीला हो रही है। अब लीला हमें पसंद नहीं है, दूर से निकल जाना है। उग्र रूप है ठाकुर जी का। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतो। छित जल पाव गगन समीरा, तू ही बना है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। तो ये बिरला संत बनने की युक्ति महाराज जी ने बता दी। टाटा बिरला रुपए वाले तो सब नहीं बन सकते, और बिरला सब संत बन सकते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते। अब कोई विवाह करके आवे साधु बनना चाहे तो पत्नी डांट नहीं लगाएगी, विवाह साधु ही बनना था, विवाह क्यों किए? तो बिना वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते, और बिना वेश के साधु सब बन सकते हैं। क्या अपने सोच को बदल दिया? सोच को बदलते ही आप दुर्लभ महात्मा बन गए। महाराज जी ने कहा कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। और इस पत्र के 35 नंबर पर महाराज जी ने कहा, एक बार से स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे लिए तो ये वासुदेव सर्वम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ऐसी दुर्लभ बातें हैं, और वो बातें हम लोगों को मिल रही है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है।
हम जितने बैठे हैं हम लोगों के ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्या कृपा है कि ऐसी बातें करोड़ों अरबों व्यक्तियों को सुनने को नहीं मिलती, जो सुनने को भी बातें नहीं मिलती, और हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा है कि बार बार सुनने को मिल रही है। और उसके लिए महाराज जी ने साधन क्या बताया कि जो दिखाई दे, क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। देखो जीवन में केवल 2 बार महाराज जी ने भगवते नमः पर प्रवचन सुनाया, और उस समय हम लोगों की दृष्टि नहीं गई। तो ठाकुर जी की कृपा है कि अब ये 12,568 प्रवचन मोबाइल पर महाराज जी के आता है, और 12,568 प्रवचन में ये भगवते नमः का प्रवचन मिला। कितनी बड़ी कृपा है। तो वाद और श्रम का अनुभव करने का साधन क्या है कि शुरू कर दो। कम से कम दिन में 100 बार कहो। गाय दिखे तो भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, कुर्सी दिखे भगवते नमः, लाइट दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः। चाहे बोल करके करो, चाहे मन ही मन करो, तो सबसे सुगम बात और सबसे श्रेष्ठ बात और तत्काल सिद्धि देने वाली बात। अब सब रूपम भगवान को देखेंगे। अब कोई जगह जमीन दबाता है तो क्या मुकदमा नहीं करेंगे, थाने नहीं जाएंगे, पंचायत नहीं करेंगे, सब करेंगे, परंतु विरोध करेंगे। बैर खत्म हो गया। बोलो भाई, बैर करेंगे क्या? नहीं कर सकते। विरोध तो पहले तो बैर विरोध दोनों करते थे। मुकदमा होता था तो उसका अहित भी चाहते थे। जवान बेटा मर जा, गाड़ी लड़ जा तो हम राजी हो जाते थे, परंतु अब बैर खत्म हो गया। विरोध करेंगे कि ठाकुर जी ये जमीन भगवान ने हमारे को दी है, आप क्यों हड़प रहे हो? तो मुकदमा तो करेंगे, थाने जाएंगे, परंतु बैर नहीं करेंगे, उसका अहित नहीं सोचेंगे। क्यों? सब रूपम भगवान है भाई, अहित क्यों सोचे? बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग खड़े हो जाए, यही 5 परिक्रमा।